हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और अभी जो टाइम है ना वो बिल्कुल मॉर्निंग का हो रहा है, मतलब बिल्कुल मॉर्निंग भी नहीं बोलेंगे, लेकिन 9 या फिर 9:30 9 ही बज रहा था, इतना इतना ही टाइम था। और आज हम लोग जा गए हैं ग्रॉसरी लेने के लिए। और जब भी मैं ग्रॉसरी लेने जाते हैं ना मम्मी और मैं, तो मैं इतना शूट नहीं करती हूँ और ना ही आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि मोस्टली हमारी जो ग्रॉसरी होती है ना वो सेम ही होती है, सेम ही चीज़ें घर में आती हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कई बार यहाँ पर नहीं मिलती हैं तो हमें बाहर से लेनी पड़ती हैं, लेकिन ज़्यादातर चीज़ें हमारी यहीं से आती हैं। मैं आपके साथ बहुत बार शेयर कर चुकी हूँ। इस वजह से मैं अपना जो ग्रॉसरी जो होता है ना, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं करती हूँ कई बार। तो आज गए थे मॉर्निंग में ही, तो मैंने कहा चलो आज थोड़ा सा शूट कर लेते हैं। आज डे आई थिंक ट्यूसडे था, तो हम मॉर्निंग में ही चले गए थे, क्योंकि इसके बाद ना बहुत तेज़ धूप हो जाती है और इतना ज़्यादा गर्मी लगती है, धूप इतनी चेहरे पे लगती है ना, तो बिल्कुल मन ही नहीं करता है। मतलब 10 बजे के बाद तो बाहर निकलने का मन ही नहीं करता है। तो इस वजह से हम लोग 9 बजे के टाइम में यहाँ पर मम्मी और मैं ग्रॉसरी लेने आ गए थे। और सबसे बढ़िया बात कि यहाँ पर भीड़ भी नहीं थी मॉर्निंग के टाइम पे इतनी। थोड़े बहुत लोग आए हुए थे, लेकिन बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं थी। तो बस लेना हमने शुरू कर दिया। सबसे पहले हम जब भी ग्रॉसरी लेना स्टार्ट करते हैं तो ऑयल से ही करते हैं। तो जैसे मस्टर्ड ऑयल हो गया, राइस ब्राइन ऑयल हो गया, और तिल का तेल हो गया। तिल का तेल हम लोग पूजा के लिए यूज़ करते हैं, तो वो हो गया। मसाले हो गए, और साथ में दाल हो गई, न्यूट्री नगेट हो गया। मतलब जब भी आपको दिख रहा है ना, सब यही सब हम लेते हैं। सूजी हो गई, और घी हो गया, बिस्किट वगैरह हो गए। और इस बार तो पतंजलि में सब कुछ ही मतलब फुल था बिल्कुल। कई बार ऐसा होता है कि हाँ चीज़ें मिल ही नहीं पाती। बीच में काफ़ी परेशानी हो रही थी, क्योंकि वो जो कावड़िया होते हैं ना, उनकी वजह से जो है आ नहीं पा रहा था सामान। लेकिन इस बार बहुत अच्छे से सामान भरा हुआ था, तो सारा सामान हम लोगों को मिल गया था। तो मैं आपको दिखाती भी जा रही हूँ कि क्या क्या ग्रॉसरी में हम ले रहे हैं, क्योंकि फिर मैं शेयर नहीं करूँगी हमने क्या क्या लिया है, क्योंकि सभी सेम चीज़ें लेते हैं और हम भी सेम ही चीज़ें लेते हैं हर महीने आके यहाँ से। तो क्या ही मैं आपको हर बार दिखाऊं कि हमने ये लिया वो लिया। तो बस आप सबको दिखा रही हूँ। यहाँ से मैं पोहा और जो सेवई होती है वो भी यहीं से ले जा लेती हूँ। कई बार तो रहता ही नहीं है यहाँ पे, कितना मतलब बिक जाता है। लेकिन अभी सारा सामान भरा हुआ था। और जो डिश वॉशर जेल हो गया वो भी हम यहीं से लेते हैं। और धूप हो गई, अगरबत्ती हो गई। सिर्फ हम सर्फ़ यहाँ से फिर नहीं लेते हैं, क्योंकि सर्फ़ हमें सर्फ़ एक्सेल ही अच्छा लगता है, इस वजह से हम सर्फ़ एक्सेल यूज़ करते हैं। और कोलगेट वगैरह हो गया, ये सब चीज़ें यहीं से लेते हैं। तो मैंने आपको सब दिखा दिया कि क्या क्या लिया है। कुछ कुछ चीज़ें से रह भी गई होंगी, जैसे केचप वगैरह होता है। बहुत सारी चीज़ें थोड़ी मैंने दिखाई भी नहीं है। तो वहाँ से तुरंत फटाफट हम लोग आ गए थे। मतलब फटाफट तो नहीं हो पाता है, थोड़ा टाइम लग ही जाता है। तो 9 बजे गए थे, तो शायद 9:30 पौने 10 इतना टाइम हो गया था। और उसके बाद अपना जो भी सुबह का काम होता है ना, वो सब निपटा दिया था। और उसके बाद अभी मैं फिर आपको मिल रही हूँ। नाश्ता हो गया हमारा। और यहाँ पर जो हमारे जहाँ पे मैं रखती हूँ ना चावल और आटे का कंटेनर है, उस जगह को मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया, क्योंकि ये दोनों ही चीज़ें मुझे फिल करके रखनी है। तो अभी मैं सोच रही हूँ खाली भी थे, तो मैंने कहा इनको मैं अच्छे से वॉश कर देती हूँ। तो वही मैं यहाँ पर वॉश कर रही हूँ। तो जो दोनों कंटेनर है वो मैंने धूप में रख दिए हैं, और ये बहुत ही जल्दी सूख जाते हैं धूप में, इसलिए बाहर रख दिए हैं। और यहाँ पर जो भी हम लोग ग्रॉसरी लेकर आए थे ना, वो सारी ही मम्मी ने यहाँ पर अच्छे से लगा दिया। मतलब ये वाला जो एरिया है ना, ये मम्मी ने पूरा क्लीन करा है, क्योंकि काफ़ी दिनों से यहाँ पे क्लीनिंग नहीं थी। मतलब आप लगा लो 1 महीने से ही नहीं थी। हो रहे हैं अभी 12 बज रहे हैं, ठीक 12 बज रहे हैं इस टाइम पे। और आज ट्यूसडे है, और आशी और सिया का आज हाफ डे था, क्योंकि आज टीचर्स डे है। तो हैप्पी टीचर्स डे। जितने भी टीचर्स हैं उन सभी को हैप्पी टीचर्स डे, और साथ में सभी मदर्स को, सबको ही टीचर्स डे, हैप्पी टीचर्स डे। तो अभी मैं जा रही हूँ यहाँ पे राजमा बनाने के लिए। तो राजमा मैंने मॉर्निंग में गर्म पानी में भिगो दी थी। इसमें थोड़ा पानी मैंने बढ़ा दिया है, क्योंकि ये ना थोड़ा बढ़ गई थी इस वजह से। और मैं सोच रही हूँ बिना लहसुन प्याज के मैं इसको बनाऊँ, क्योंकि कल जन्माष्टमी भी है। और फिर अगर राजमा बच गए ना रात को, तो फिर हम लोग लहसुन प्याज तो खाते नहीं रात को, पहले दिन, मतलब व्रत के पहले दिन ना। तो मैं सोच रही हूँ ये बचेगा। इससे बढ़िया ये है कि मैं बिना लहसुन प्याज के इसको बना देती हूँ, अदरक वगैरह डाल के बना देंगे।
तो ये मैं अभी सोच रही हूँ फ़िलहाल तो। और मॉर्निंग में हम लोग गए थे ग्रॉसरी लेने के लिए, जैसे कि आपने ब्लॉग में देखा ही है। तो मम्मी अभी जहाँ पर हम लोग हमारा जो क्या बोलेंगे उसको, जहाँ पे अपनी ग्रॉसरी रखते हैं, उसको मम्मी ने आज बहुत अच्छे से डीप क्लीन कर दिया है। और उसके ऊपर भी जो जैसे हमारा न्यूज़पेपर रहता है ना, वो भी फिर इधर उधर हो जाता है। तो वो सारा ही मम्मी जो है वहाँ पे मम्मी वही कर रही है, अभी पूरा क्लीन कर रही है। क्योंकि अगर एक बार क्लीनिंग में लग जाए तो टाइम लग ही जाता है, और फिर काफ़ी टाइम से ठीक भी नहीं करा हुआ था वो। तो मम्मी वो सब कर रही है। और यहाँ पर मैंने आटा और चावल के जो कंटेनर थे वो भी वॉश करके रख दिए, क्योंकि अभी उसमें नया आटा भरना था, उससे पहले मैंने वॉश कर दिया था। तो चलिए अभी, और अब गर्मी बहुत ज़्यादा से ही हो रही है। तो अभी मैं क्या कर रही हूँ ना, राजमा को चढ़ा रही हूँ। इसमें तेज पत्ता, बड़ी इलायची, सब कुछ नमक वगैरह ऐड करके इसको सीटी लगाने रख दूंगी। और आप सभी ने गौतम को बहुत सारी अपनी विशेस दी है, उसको बर्थडे विश करा, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। कुछ कमेंट है जिनके रिप्लाई नहीं कर पाई हूँ, अभी आराम से बैठ के करूँगी, लेकिन फिर भी आप सभी को थैंक यू इतना सारा उसको अपना आशीर्वाद देने के लिए। तो चलिए अभी फटाफट से दाल चढ़ाते हैं। तो यहाँ पे सिया जो है, क्या कर रही है सिया? खीरा काट रही है ये। तो जब भी मैं किचन में कुछ करती हूँ ना, ये ज़रूर से आ जाती है। मतलब इसको इंटरेस्ट बोलते हैं ना किसी किसी को, वो है। तो इसको बहुत होता है कि मम्मी क्या कर रही है, ज़रा मैं भी देखूँ। तो यहाँ पे ये मैं ये कर रही थी, ग्रेट कर रही थी खीरा, तो इसने कहा मैं करूँगी। तो ये आगे खीरा ग्रेट करने, और अब बॉडी मेरे हाथ में दर्द हो रहा। चल मैं कर दूँगी। और ये जो मनी प्लांट है कितने सुंदर लग रहे हैं ना। तो मम्मी ने ना इसमें अभी और पत्ते ऐड कर दिए थे, थोड़े पहले के हैं, थोड़े अभी ऐड कर दिए थे। और ये तो वो है, नकली है। तो यहाँ पे सिया जो है ग्रेट कर रही है खीरा, है सिया? और सिया अभी नाराज़ भी हो गई थी। क्यों हुई थी सिया नाराज़? जल्दी बताओ सिया, आप नाराज़ क्यों हुए थे, सबको बताओ। क्योंकि जल्दी बोल। मम्मी मेरे को शॉप में नहीं जाने दे रही। हाँ सिया लगी हुई है, मैं इसको मना कर रही हूँ क्योंकि कई बार ना उंगली कटने का डर रहता है, लेकिन वो जिद कर रही है। तो हल्के बता दिए मैंने, अब लास्ट में रहने देना, मैं अपने आप करूँगी। और ये थोड़ा सा भी नाराज़ भी हो गई थी क्योंकि इसको जाना था दुकान में। मैं कुछ लेकर आती हूँ, साइकिल चला कर जाऊँगी, तो फिर मैंने मना कर दिया, तो इसको नाराज़गी हो गई थी अभी। लेकिन मैंने इसको पटा लिया क्योंकि शाम को हम लोग कान्हा जी के ड्रेस वगैरह लेने जाएंगे किशन नगर, तो इसको भी डालेंगे साथ में। तो फिर ये मान गई थी, नहीं तो फिर ये गुस्सा कर रही थी। और यहाँ पर दाल में इतना पानी मैंने ऐड कर दिया था ना कि पानी सारा बाहर आ रहा है, तो इसलिए मैंने अब कम कर दिया। और अब मैं रायता बनाने जा रही हूँ। तो यहाँ पे जो राजमा है ना बहुत अच्छे से गल चुकी थी, और यहाँ पे मैंने उसको तड़का भी लगा दिया है। तो लहसुन, प्याज, अदरक, टमाटर सब मैंने एक साथ पीस दिया था, और उसके साथ ही मैंने जीरे में इसको तड़का लगा दिया था। और अभी जब मैं मसाले भून रही हूँ ना, तो इसके साथ ही मैंने यहाँ पर कसूरी मेथी थोड़ी सी, और थोड़ा सा मैंने कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर दी थी कलर के लिए। और साथ में कसूरी मेथी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, इसलिए थोड़ी सी वो भी ऐड कर दी थी। तो अभी मसाले जो हैं अच्छे से भून रहे हैं, क्योंकि प्याज अभी मैंने पकाया नहीं था, सिर्फ मैंने उसके साथ पेस्ट बना दिया था ना, इसलिए अच्छे से पकाना पड़ता है इस पेस्ट को। और यहाँ पर जब तक वो हो रहा था, तो मैंने कहा चलो यहाँ पर अदरक ले रखी थी मम्मी ने, काफ़ी अदरक थी। और अदरक आजकल बहुत महंगे, लहसुन और अदरक बहुत महंगा हो रहा है, प्याज भी महंगा ही हो रहा है वैसे तो ये ना बाहर ही था, तो हल्का सा मुझे ख़राब जैसा लग रहा था। तो इस वजह से मैंने इसको अच्छे से छील कर धोकर रख दिया है फ्रिज में, ताकि ये काफ़ी दिन तक चल जाए। और यहाँ पर अभी जो मसाला है बहुत अच्छे से हो चुका है। दाल तो बॉईल पहले से थी ही, तो मैं इसमें इसको ऐड कर दूँगी। और पानी थोड़ा सा इसमें अभी और बढ़ाऊँगी, क्योंकि इतना गाढ़ा गाढ़ा राजमा हमारे घर में कोई नहीं खाता है। थोड़ा सा ग्रेवी
इसकी बढ़ा दूँगी मैं, और पानी ऐड करने के बाद इसको बहुत अच्छे से बॉईल दे दूँगी। तो क्योंकि अभी ठंडा पानी ऐड करा है तो बॉईल देना ठीक रहता है। और नमक मैंने टेस्ट कर लिया है, नमक बिल्कुल ठीक हो रहा था। तो अभी मैं इसको ढककर अच्छे से पका रही हूँ। तो जब तक वो पक रहा है तो यहाँ पर मैं कपड़े लेकर आ गई हूँ और कपड़ों को अच्छे से मैं फ़ोल्ड कर लूँगी, क्योंकि मैं खाली ही थी और जब भी मैं खाली होती हूँ और व्लॉग बना रही होती हूँ तो मेरा मन करता है कि चलो मैं कपड़े ही फ़ोल्ड कर देती हूँ। वैसे तो बहुत ही बोरिंग सा काम लगता है ये, लेकिन जब मैं व्लॉग बनाती हूँ तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग सा लगने लग जाता है ये वाला काम। तो मैंने कहा चलो भाई कपड़े फ़ोल्ड करते हैं, मेरा काम भी हो जाएगा और व्लॉग भी बन जाएगा। तो ये खैर डेली का ही रूटीन होता है, डेली ही कपड़े जो हैं फ़ोल्ड होते हैं। तो मैंने कहा चलो आज फिर से आप लोगों के साथ कपड़े फ़ोल्ड वाला वीडियो शेयर कर देती हूँ। तो सारे कपड़े फ़ोल्ड हो गए यहाँ पर, और अब जो राजमा है उसको देख लेंगे कि वो बनी है कि नहीं बनी है। जो राजमा है वो भी बन गई है, मैंने इसमें धनिया डाल दिया था। तो अभी ये बहुत गर्म है, बहुत ज़्यादा, तो मैं धनिया ना इसमें ऐसे ऊपर से डाल के चली गई थी। और राजमा ना मैं बहुत ज़्यादा गाढ़ी नहीं बनाती, क्योंकि मेरे घर में गाढ़ी दाल ज़्यादा कोई खाता नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा गाढ़ी ना, तो इतना तो मैं रखती हूँ। और मुझे लगा कहीं ये भी थोड़ी देर में गाढ़ी ना हो जाए। वैसे मैंने इसमें पानी अच्छे से डाला ही है। तो बस यहाँ पे दाल रेडी है। यहाँ पे मैंने चावल चढ़ाए हुए हैं ऊपर, आपको इसलिए नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि दाल से ना उसका ढक्कन जो है गंदा सा हो रहा है। गंदा मीन्स की दाल है वो दिखाई देती हो। तो दाल में पानी काफ़ी था ना, तो इस वजह से ऐसा हो गया है। और ये निकल भी नहीं रहा था, इसलिए मैंने कहा जब हम इसे वॉश करेंगे तो ही दिखाऊंगी। तो बस चावल भी बनने वाले हैं। और यहाँ पे आज रायता ही बनाया है, पहाड़ी रायता, तो इसके साथ ना बहुत अच्छा लगता है ये। 2:15 बज गए हैं और लंच मैंने आपको दिखाया, लंच भी बन गया है। और आपको पता है अभी क्या हुआ है, मैंने आशी जब स्कूल से आए थे, ये लोग 11 बजे के टाइम आ गए थे, क्योंकि 10:30 इनकी छुट्टी हुई है। तो 11:15 बजे तक ये आ गए थे घर में। इसी महीने से हाफ ईयरली एग्ज़ाम स्टार्ट है मेरे ख्याल से, इसी मैंने डेट नहीं बताई है लेकिन शायद इसी महीने से हैं। आशी को ना इंग्लिश का कुछ नोट्स बना के दे रखे थे कि लर्न करने के लिए, तो कल भी शाम को उसने लर्न करा था। और अभी आई वो, तो मैंने उसने जिद करके बिठाया कि बैठ जा, तो मेरे रूम में चली गई थी पढ़ने के लिए। और पढ़ते पढ़ते उसको इतनी गहरी नींद आई है, मतलब आप लगा लो अभी 2:45 बज रहे हैं। और कितने बजे से सिया? 12:30 बजे से 12-12:30 बजे से वो सो रही है, इतनी गहरी नींद में, इतनी ज़्यादा गहरी नींद में। तो मेरा उठाने का मन भी नहीं कर रहा है। वैसे अगर उसे मोबाइल या टीवी में बिठा दो तो वो नींद कभी नहीं आएगी, लेकिन पढ़ाई करते इतनी गहरी नींद में कि मैं 2 बार कमरे में चली गई, उसे कोई मतलब नहीं है। वो अपना सो रही, पूरी नींद पूरी कर रही है वो अपनी। और सिया यहाँ पर है। सिया तो मतलब वो ये दिन में खाना खाने के बाद सोती ही सोती है वो, और रात को भी उसका ये टाइम फिक्स है अपना। तो चलिए बस लंच तो हमारा रेडी है। अब थोड़ी देर में 2 बजे तक हम लोग लंच कर लेंगे और फिर मैं आपको मिलूँगी शाम को, क्योंकि शाम को हम लोग जाएंगे, मैंने आपको बताया था कान्हा जी के कपड़े लेने जाएंगे, क्योंकि कल जन्माष्टमी है, कान्हा जी का जन्मदिन है। तो वहाँ जाएंगे, तो देखते हैं वहाँ भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो अभी जो है ना शाम का टाइम हो गया, डायरेक्ट आपको शाम को दिख रही हूँ मैं। और हम लोग आ चुके हैं किशन नगर। तो यहाँ पर हम लोग हर साल यहीं से ड्रेस ले जाते हैं, मतलब कई बार हम लोग गड़ी से भी लाते थे, लेकिन अभी कुछ 2-3 साल से हम यहीं से लेते हैं। काफ़ी अच्छा प्राइस भी रहता है और चीज़ें भी अच्छी रहती है यहाँ पर। और लेकिन यहाँ पर एक चीज़ कन्फ्यूज़न बहुत हो जाता है, इतनी सारी ड्रेसेस इतनी प्यारी प्यारी देखने के बाद इतना कन्फ्यूज़न होता है कि कौन सी ली जाएँ कौन सी ना ली जाएँ। तो बड़ी मुश्किल से सिलेक्शन हो पाता है। तो हमने 2 ड्रेस लिए कान्हा जी के लिए, तो अभी देख ही रहे थे कौन सी लेनी है कौन सी नहीं लेनी है। तो मैं सिया को बोल रही थी दिखा दे, तो मुझे ये येलो वाली भी अच्छी लग रही थी, मम्मी को भी अच्छी लग रही थी। तो एक तो शायद हमने ये ली है और एक दूसरी ली है हमने, तो वो आपको घर जाकर दिखाएंगे। और इसके अलावा यहाँ पर जो झूले होते हैं, कान्हा जी का बेड होता है, सिंहासन और बहुत सारी चीज़ें, आजकल तो आप सबको पता ही है बहुत सारी चीज़ें कान्हा जी की चलने लगी हैं। तो वो था, लेकिन हमें क्या ना मतलब हमने झूला पिछले साल लिया ही था उनका, और आसन उनका है ही अभी, और बेड भी हमने शायद उनका पिछले साल ही लिया था। तो हमें उनमें से कुछ ऐसा चाहिए नहीं था, हमें सिर्फ जो मेन वो था कि कान्हा जी के वस्त्र लेने, और साथ में जो उनका मुकुट बांसुरी होता है ये सब श्रृंगार का सामान लेना था, वो ले लिया है। और कुछ अपना चीज़ें थी जो और भी लेनी थी, यही तो हमने यहीं पास की दुकान से ही वो ले लिया था। तो यहाँ पर मैं आपको ड्रेसेस दिखा रही थी, और यहाँ पर झूले इतने प्यारे लग रहे थे, मैं आपको क्या बताऊँ। और ये जो ग्रीन वाला झूला दिखेगा ना अभी आपको आगे, ये तो मुझे बहुत ही पसंद आया था, ऊपर की साइड रखा हुआ है जो, तो ये मेरे को बहुत अच्छा लगा, मम्मी को भी ये बहुत अच्छा लगा था। अलग सा डिज़ाइन लग रहा था ये वाला जो मैं आपको दिखा रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन हमारे पास अभी फ़िलहाल झूला हमने लिया ही है, तो इस वजह से हमने ये सब नहीं लिया है। तो अब घर जाएंगे ना फिर मैं आपको दिखाती हूँ हमने क्या लिया है। तो
बड़ों को नमस्कार, छोटों को शुभ आशीष, ढेर सारा प्यार। और आप लोग कैसे हो? आप लोगों को जन्माष्टमी की हार्दिक ढेर सारी शुभकामना और बहुत बहुत बधाई। आप लोगों को सब परिवार सहित, है ना? क्योंकि मार्केट से ही आ रहे हैं, नज़दीकी गए थे तो कान्हा जी की ड्रेस लेके आ गए, है ना? तो 2 ड्रेस लिए हमने ना, है ना? तो एक दिन मम्मी बोल रही छठी पे पहना देंगे और एक कान्हा जी का जन्मदिन में पहना देंगे। तो वही लेने गए थे। तो बाजार में बहुत ज़्यादा भीड़, बाजार मतलब हम यहीं किशन नगर में गए थे, तो बहुत भीड़ है मार्केट में ना, बहुत। और अब तो और भीड़ होने लग गया है, लेकिन हम सही टाइम पे आ गए हैं ना, 6:45 बजे चलेगा तो रात को और भीड़ रहेगी। हाँ, तो बस ठीक है, लेके आ गए, है ना? आप लोग भी तैयारी कर रहे हैं, है ना? कल व्रत होगा, है ना? तो हम इधर ज़्यादातर लोग 6 तारीख को ही बना रहे हैं, तो 6 तारीख को ही व्रत रख रहे हैं, है ना? तो बस आ गए। तो चलो मम्मी, तो मम्मी को ही आपको ब्लॉग में मिला देती हूँ। देख के इतना अच्छा लगा था ना, मेरा ड्रेस भी और वहाँ झूले, क्योंकि झूला हमारे पास हमने पिछले साल ही लिया था, आसन भी हमने पिछले साल लिया था जो बैठने का होता है, तो इसलिए इस साल नहीं लिया है। तो नेक्स्ट ईयर देखेंगे, लेकर आएंगे। तो ये लेकर आए हैं, ये लाए हैं हम, ये वाली ड्रेस। हाँ, तो ये लाए, ये वाली हम लोग छठियाँ पहनाएंगे। कान्हा जी का आसन लाए। हाँ, छोटा सा येलो कलर वहाँ पे दिखानी, तो फिर रेड में लिया थे। तो ये वेलवेट है, एक ड्रेस ये। हाँ, कान्हा जी हमारे कल पहनेंगे। ठीक है, कान्हा जी के मुकुट, माला, बांसुरी है इसमें, बांसुरी है ना? क्या ये क्या होता है हमें? और ये सब है हाथ के, है ना? जो भी है तो सब है। तो बस ज़्यादा नहीं है, बस यही लिया है ना? अच्छी, अब पता है अलग अच्छी लगती है, वहाँ पे समझ में नहीं आता है, ऐसा लगता है कि मतलब अच्छी लगी। हाँ, ऐसा लगता है कि ये भी हमारे पास है, ये भी हमारे पास है। ड्रेस एक से बढ़कर एक है। हाँ, बड़े बड़े कान्हा की ऐसे भयंकर ड्रेसेस की तो देख ही लग रहा था ना, बहुत अच्छे बहुत ही प्यारी प्यारी, मतलब इतनी प्यारी प्यारी कारीगरी कर रखी है ड्रेसों में, देख के मन खुश हो रहा था ना? भाव चाहिए, है ना? भाव से जो भी लाओ। ऐसे तो कान्हा जी के लिए बीच बीच में मम्मी लेती रहती है हाँ, ड्रेस, लेकिन चलो बर्थडे बहुत है, बहुत ज़्यादा ही है। पुरानी नई ड्रेस आ जाती है, बनाने को अच्छा लगता है ना? ड्रेस है, तो ये कल कान्हा जी पहनेंगे, तो मतलब आपको कल दिखाएंगे। बाकी कान्हा जी का सारा सामान घर पे है ही, इस वजह से हमने और कुछ नहीं लिया। मेन यही था कि उनको नए वस्त्र पहनाते हैं, तो इसलिए कपड़े ही लिए थे हमने ना। तो मैंने चलो आपको दिखाई देते हैं, जब लेकर आए, हर साल दिखाते हैं आपको। तो बस यहाँ पे आपको जो है कान्हा जी के वस्त्र भी दिखा दिए हैं, और कल हम लोग जन्माष्टमी का त्यौहार बनाएंगे। और यहाँ पर ना गोभी ली थी मम्मी ने आज, तो गोभी बना दी है। इसको पहले थोड़ा सा पका लिया था, और टमाटर मैं बाद में ऐड कर रही हूँ, क्योंकि टमाटर ना फिर डाल दो तो पहले ही वो फिर गलता नहीं है जो सब्ज़ी है, इस वजह से। और यहाँ पर मम्मी जो है ना, जो नारियल होता है ना, सूखा नारियल, उसको मम्मी ग्रेट कर रही है। हम ना इसको रात को ही ग्रेट करके रख रहे हैं, क्योंकि फिर नेक्स्ट डे इसमें काफ़ी टाइम भी जाता है, तो फटाफट ग्रेट रहेगा तो बर्फ़ी बन जाएगी। तो एक साइड मम्मी कर रही है, एक साइड मैं कर रही हूँ। लेकिन जिससे मैं कर रही हूँ ना, ये काफ़ी ज़्यादा मतलब मोटा था, तो फिर मैंने सिर्फ एक ही इसमें करा है, बाकी मम्मी ने फिर दूसरे वाले ग्रेटर में ही कर दिया था। तो बस कल की तैयारी हो रही है यहाँ पर, और कल आपको एक नए ब्लॉग के साथ मिलेंगे। आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, कान्हा जी के कपड़े पसंद आए होंगे। तो मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, बाय।